ज़ीनत और आप देख रहे हैं फेस्ट टीवी का प्रोग्राम मुतालबा। आज का हमारा जो मौजू ज़ेर बहस आएगा वो है कराची की बदतरीन ट्रैफिक का निज़ाम और बसेस की खस्ता हाली पर। कराची की निफ़ से ज़ायद आबादी इन्हीं खस्ता हाल बसों पर मुनहसर करती है, निर्भर करती है। अगर बात की जाए तो आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की जानिब से ये एतराफ़ किया गया कि कराची का जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो बदतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तस्वुर किया जाता है, जिसका एतराफ़ नासिर हुसैन शाह जो वज़ीर इत्तलात सिंध हैं उन्होंने भी किया और आवाम से अब से चंद रोज़ कबल जो है उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि कराची का जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो आज हम इसी मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे, ड्राइवर से बात करेंगे, कंडक्टर से बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं, वो क्या राय देंगे, वो क्या सजेशंस देंगे कि किस तरह से कराची के निज़ाम को, कराची के ट्रैफिक के निज़ाम को दुरुस्त किया जा सके ताकि शहरी जो परेशान होते हैं, जो ट्रैफिक हादसात होते हैं उनसे बच सके। तो आइए शहरियों की जानिब चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल, कराची की जो बसें हैं वो खस्ता हाल हैं। कराची के जो रिहायशी हैं जो ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं, आए दिन हम देखते हैं कि हादसात होते रहते हैं। तो हम दिखाएंगे कि बसों की क्या सिचुएशन है, बसों की क्या हालात हैं। कुछ बसें खस्ता हाल भी हैं, कुछ बसें ऐसी भी हैं जिनको उनके कंडक्टर अपनी मदद आपके तहत सही करते हैं, उनकी जो तज़ीन और आइश है वो करते हैं। तो हम आपको एक बस में लेके चलते हैं, पहले इस बस की हालात दिखाते हैं, उसके बाद हम मज़ीद आपको बस दिखाएँगे। ये एक बस है जिसकी अगर कंडीशन अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक तसल्ली बख्श है, मुतमईन है। यहाँ पर जो निज़ाम है, सीट्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हर बस का निज़ाम एक ही तरीके से होता है। अगर बात की जाए इस बस की तो यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी मुतमईन हमें नज़र आती है। बसें जो हैं वो रेनोवेट की गई हैं, जो लोग हैं उनके सामने से। सर आप मुझे बताइएगा, आप इस बस में कंडक्टर हैं, ड्राइवर? बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंडक्टर। सर बहुत सारी कराची की बस ऐसी होती हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब होती है। हमने अक्सर देखा है कि जो बस सही होती है उनको कंडक्टर अपनी मदद आपके तहत सही कर रहे होते हैं। तो मुझे बताइएगा किस हद तक परेशानी का सामना करना पड़ता है? इतनी परेशानी नहीं है, अगर आवाम की सहूलत है, आवाम चढ़ती है तो हम लोग चढ़ाते हैं। अगर हल्की गाड़ी में या बेकार गाड़ी में आवाम नहीं चढ़े तो हम उनको ज़बरदस्ती तो पकड़ के नहीं चढ़ा सकते ना। आवाम की सहूलत है, आवाम खुद चढ़ती है अपनी मर्जी, तो हम लोग चढ़ाते हैं। आलमी जरीदे कहते हैं सर कि कराची का ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो बदतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दुनिया में तस्वुर किया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो हर एक गाड़ी से हो ना, सिर्फ एक गाड़ी से पता नहीं कितने बंदों की रोज़ी चल रही है। अब इस गाड़ी को क्या है, आप अंदर बाहर से इसको देखें, इसको क्या है इस गाड़ी को। एक आधी कोई अब 50 गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं तो ज़ाहिर सी बात है एक आधी 2 गाड़ियाँ तो खस्ता हालत में होंगी ना, बनाने में भी टाइम लगता है। लेकिन बहुत सारी गाड़ियों को जो कंडक्टर और ड्राइवर होते हैं वो खुद से कर रहे होते हैं ताकि आवाम को सहूलत फराहम की जाए। हुकूमत जो है वो कोई नहीं कर रही होती। हुकूमत ने किसको दिया आज तक? हम लोग तो खुद कमा के खाते हैं। हुकूमत ने आज तक किसको दिया? आपको दिया है, हमारे को दिया, किसी को भी नहीं दिया। हुकूमत तो खुद ही खा रही है भाई। हम लोग खुद अपनी मदद के तहत खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। हमारे को कौन देता है? हम तो सुबह 6 बजे उठ के आते हैं, रात को 11 बजे घर जाते हैं, अपने बच्चों की रोज़ी कमाते हैं। हुकूमत ने क्या दिया हमारे को आज तक? किसी ने कुछ नहीं दिया हमारे को। तो हुकूमत क्या, किसी ने कुछ नहीं दिया। हम तो खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। जो कंडक्टर हैं, जो ड्राइवर हैं, वो भी ये कहते हैं कि बहुत सारी बसें ऐसी भी हैं जिनको हम अपनी ही खर्ची से, अपनी ही जो दिन भर की कमाई होती है मेहनत से, उसको हम ठीक करते हैं, उसी को हम रेनोवेट करते हैं ताकि जो शहरी हैं उनको आरामदेह सफ़र मिल सके। और बसों में जाते हैं, वहाँ के कंडक्टर, वहाँ के जो ड्राइवर्स हैं उनसे बात करते हैं कि उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और आया कितनी मुश्किलात पेश आती है जब वो बसें सड़कों पर दौड़ती हैं। तो आइए कुछ और ड्राइवर्स के पास चलते हैं और कुछ और बसेस का विजिट करते हैं। स्क्वायर के एक और बस अड्डे पर मौजूद हैं और यहाँ पर बस का जो हाल है वो भी हम आपको दिखाते हैं। कुछ शहरी इस पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो पहले बस की सिचुएशन देखते हैं कि बस की हालत क्या है।
अगर इस बस की बात की जाए तो पिछली गुज़िश्ता जो हमने बसें आपको दिखाई हैं उससे काफ़ी मुनफरिद है। मेरे कैमरामैन वसीम अगर आपको दिखाएं तो इसकी सीट्स जो हैं वो काफ़ी टूटी फूटी हैं, बस की हालत ज़्यादा ख़राब है। ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताइएगा कि बस जब इस तरह के टूट फूट का शिकार हो जाती है तो मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट का कोई बंदा या कोई ऐसा रेलेवेंट नोन पर्सन आपसे रब्ता करता है आप लोगों से? नहीं, ये खुद करवानी पड़ती। आप लोग खुद ही अपनी जेब से पैसे? जी जी। अच्छा सर, मुश्किलात कितनी आती हैं जब इस तरह की सिचुएशन होती है? एक तो बस चलाना, पैसे कमाना और फिर मेंटेनेंस भी खुद करवाना। मेंटेनेंस वगैरह जो है वो हमें खुद करवाना पड़ता। अच्छा, और हुकूमत से कोई अपील करना चाहते हो आपके नज़र सानी करे या इस तरह से कुछ? हुकूमत से अपील ये है कि इनके लिए कुछ किया जाए। मेंटेनेंस खुद करवानी पड़ती है मोस्टली। जितने भी ड्राइवर से हमारी बात हुई है उनका यही कहना है। कुछ मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि जब सफ़र करते हैं बस में और कहा जाता है कि कराची के ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बदतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, तो क्या कहते हैं, ऐसा है या नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गाड़ियाँ अच्छी भी हैं, मालिक भी अच्छे हैं, वर्कर भी अच्छे हैं, बस सिर्फ आगे तफज़ नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट से कोई हमारे को वो सपोर्ट नहीं मिलती। समझ लो टैक्स भी ले रहे हैं, हर चीज़ ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं, उसके बावजूद रास्ते में चिकातानी, इधर काल उधर काल इधर काल, क्या करें? अगर कभी खुदा ना खास्ता किसी बस को हादसा पेश आ जाता है तो जिम्मेवार ड्राइवर या कंडक्टर को कहा जाता है कि उनने दी, लेकिन बस की सिचुएशन नहीं देखी जाती। हुकूमत से कोई छोटा मुतालबा करेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दो और इनका जो डॉक्यूमेंट पूरे करो, इनके गाड़ियों के कागजात पूरे करो, सही है। सर मुझे आप ये बताइएगा कि कराची का जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो बड़ा बदतरीन निज़ाम समझा जाता है, क्या कहेंगे इसमें? इसमें कंफर्म है कि कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो बहुत बदतरीन है और जो ख़ास तौर पर ड्राइवर्स और कंडक्टर तबका है इनका रवैया पैसेंजर्स के साथ नामुनासिब है। ठीक है, नामुनासिब रवैया है। बस चल चुकी है, हम आगे स्टॉप पे जाते हैं और फिर गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमने आपको दिखाया कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो बस के ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर हैं, एक तो वो चालान भी देते हैं, बस की मेंटेनेंस भी करवाते हैं और फिर हुकूमत की जानिब से भी जुर्माना आयद किया जाता है। इस बात का इंकशाफ यहाँ के एक ड्राइवर ने किया है कि गाड़ी उनकी 2020 तक जो है वो टैक्स पे किया गया उसका, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि उनको मेंटेनेंस को लेकर जुर्माना आयद किया जाता है। तो कुछ ड्राइवर्स उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें यहाँ पता चला है कि जो गाड़ियाँ हैं उनको टैक्स भी पे करना पड़ता है। एक तो चालान देते हैं, फिर आप उसकी मेंटेनेंस भी करवाते हैं। चीज़ पे टैक्स देते हैं, इसको चालान हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, टायर ख़रीदने पे, फ्यूल ख़रीदने पे, और इसको चलाने के ऊपर भी हमारी मेन स्क्रीन के ऊपर मेन टिकली लगी हुई है 2020 तक की। तो हम लोगों को आज तक हुकूमत ने इसको हादसाती तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया है, ना किसी स्टाफ को ना किसी गाड़ी को। तो हमारे लिए हुकूमत क्या कर सकती है कि हम इसको अच्छी हालत में चलाएं? हमारे लिए हुकूमत क्या सहूलत पैदा कर सकती है कि हम स्टाफ को और गाड़ी को अच्छी सहूलत से चलाएं? लेकिन हुकूमत तो कहती है कराची का जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो बदतरीन हो चुका है। बदतरीन इसलिए है कि जहाँ पे इसको स्टाफ लेना चाहिए मेन जंक्शन पे, जैसे सदर है, गोल्डन मार्केट है, वहाँ पे मार्केटों ने और दुकानों ने इतनी नो पार्किंग की हुई है कि हमारी जगह ही नहीं है। जहाँ स्टाफ के सरकारी बोर्ड थे वो कहाँ गए हुए हैं, वो कहाँ गायब हो गए हैं? वो ठेकेदार इनके खा गए हैं। वो ठेकेदारों से पूछा जाए। कोई एक मुतालबा जो आप करना चाहते हैं? हम तो अपने स्टाफ और अपनी गाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अच्छा अंकल, आप मुझे ये बताइएगा कि निज़ाम जो है वो कराची के ट्रांसपोर्ट का बस से बदतरीन होता जा रहा है, सही है। ऊपर से हम ये देखते हैं कि ट्रैफिक हादसा भी होते हैं, ड्राइवर्स और कंडक्टर को किस हद तक मसाइल का सामना करना? क्या कर सकते हैं, सब हर तरफ से ही परेशानी है, मालिक को ही परेशानी है, बस वाले को ही परेशानी है, हर तरफ से करके क्या कर सकते हैं। पुलिस जो है वो छोड़ती नहीं है, बोलती है भाई ठीक है इनकी कंडीशन है, डॉक्यूमेंट क्लियर के बावजूद भी परेशानी है।
कराची का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आपको बदतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम लगता है? शहरियों के लिए ये बसें ठीक हैं या नहीं? ठीक क्या साहब, किराया कम है। हम तो चाहते हैं उनको सारी जिंदगी 10 पैसे के टिकट से कराची की आवाम की हम खिदमत करते हैं। 10 पैसे के टिकट से मैं कर रहा हूँ जी। कितने साल हो गए आप? ये समझो 72-73 से मैं आके इनके पास समझो इस ट्रांसपोर्ट में आया हूँ। अभी भी ऐसी कंडीशन आपके सामने की है, खुद भूखा रहता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन मैं मकसद आप चला नहीं सकता हूँ दिल के वाल दूसरे डाल के, नहीं तो मैं खुद ही मेहनत करते हैं, जो भी बच्चे भी पालने। हमें ड्राइवर्स ने बताया कि गाड़ी की मेंटेनेंस भी जो आती है वो खुद करनी पड़ती है, कोई हेल्प नहीं करता। नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत महंगे। आप 2 टायर जो हैं वो लाख रुपए के टायर है, आप बताओ कहाँ से डालेंगे? गाड़ियाँ किस्तों की, कोई बीसियाँ डाल के, कोई क्या करके अपने भाई चलो कुछ किसी तरीके से बच्चों की रोजी कमाएं, वो भी हमारे से छीनी जा रही है, कुछ भी नहीं। गाड़ियों की मेंटेनेंस से लेके गाड़ियों की तमाम तर तज़ीन और आइश का काम ये खुद अपनी जेब से करते हैं। इसके अलावा हुकूमत जो है वो इनको कोई सहूलत फराहम नहीं कर रही। ड्राइवर्स का खासे परेशान है। कराची का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अगर बद से बदतरीन करार दिया गया है तो हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए भी कोई फैसिलिटीज़ निकालें, इनके लिए भी कोई ऐसी सहूलत फराहम करें जिससे इनका निज़ाम बेहतर चल सके। थोड़े और आगे जाते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। ड्राइवर्स और कंडक्टर्स और मुसाफिर जो थे उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ एक इस वक्त जो यहाँ पर 4L बस है उसके जो इंचार्ज या जो कहें कि जो इसके तमाम तर निज़ाम को देखते हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आप मुझे बताइएगा कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बसेस खस्ता हाल भी होती हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, चालान, फिर मेंटेनेंस, किस हद तक मुश्किलात होती हैं? ये तो इन लोगों ने जो है कारोबार शुरू किया हुआ है कि भाई हर रोज़ 2-4 चालान देने हैं। इस पे जो है SSP साहब ने भी ट्रैफिक के उन्होंने बाकायदा बोला था कि भाई इनको तंग नहीं करें। इसके बावजूद भी जो SO वगैरह रोड पे खड़े होते हैं वो बाकायदा 1000 रुपये 1500, यहाँ 1000-1500 इनकी कमाई नहीं है डेली की, लेकिन फिर इसके बावजूद जो है हम मजबूर हैं। हमारे जो सदर हैं इरशाद शाह बुखारी साहब, उन्होंने भी जो है 2-4 दफ़ा ये बोला बाकायदा, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। बस ये हाल है, सूरत हाल है और हम चल रहे हैं मजबूरी के तहत। ये तो सारी चीज़ें एक जगह अपनी जगह होती हैं, लेकिन आलमी जरीदे जो है वो कहते हैं कि कराची के ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बद से बदतरीन निज़ाम में तस्वुर किया जाता है। आपको लगता है कि इस बात में सदाकत है, और अगर है तो किस तरह से इस चीज़ को सॉर्ट आउट या सॉल्यूशन इसका निकाला जाए? अगर कोई जो है पीछे से इनको मदद करता, हम अपनी मदद आपके तहत हैं। कोई ना हमारे को जो है हुकूमत की तरफ से, ना कोई हमारे बड़े की तरफ से कोई भी जो है हमें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत गाड़ी भी बनवाते हैं जो है उसको रोड पे, फिर खस्ता हाल रोड हुए ये बारिशों में, इसके बावजूद जो है इनका हमारी तरफ कोई भी वो नहीं। अब जिन्होंने कहा है कि 10 बजे आप जो है इनको बंद करें, ड्राइवर कंडक्टर को दें, हम CNG को दें, गाड़ियां बनवाएं, और फिर ऊपर से ट्रैफिक के इतने हैवी चालान कि जो हमारे बर्दाश्त में नहीं है, लेकिन मजबूरी के तहत कि आवाम क्या करे, उनका कोई रास्ता नहीं है। इसी पे उनका डिपेंड है पूरी कराची का कि भाई ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चले। हुकूमत अगर करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन वो इस मूड में नज़र कभी भी नहीं आई कि वो हमारी मदद करे। आपने जो 4L के मालिक हैं उनकी गुफ्तगू जानी, बसेस की हालत हमने आपको दिखाई, ड्राइवर्स और कंडक्टर क्या कहते हैं, मुसाफिर क्या कहते हैं, तमाम तर लोगों की हमने आपको गुफ्तगू सुनाई। तो इसका लबे लुबाब जो निकलता है वो ये निकलता है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इन बस ड्राइवर्स, इन कंडक्टर्स की भी दादरसी करे, कोई एक ऐसा निज़ाम लाए जिसके तहत इनकी गाड़ियों की मेंटेनेंस और दूसरी जो आराइश है गाड़ियों की वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो सके, ताकि जो हादसात रोनुमा होते हैं खस्ता हाल बसों की वजह से मुसाफिरों को परेशानी होती है,
है वो जल्द अज जल्द दूर हो सके। तो आज के प्रोग्राम का इख्तिताम इन्हीं तमाम तर चीज़ों के साथ, इन्हीं तमाम तर सवालात के साथ करूँगी और हुकूमत से अपील करूँगी कि जो कराची की निस्फ आबादी इन्हीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुनहसर करती है, निसार करती है, और उसको दुरुस्त किया जाए। अपनी मेज़बान सैयदा जीनत को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।